Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. These days we are doing Flamingo, a textbook for class 12th. So we are doing second chapter Lost Spring. ये आधा हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में. साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है. साहिब्स फुल नेम इज़ साहिब आलम, जिसका अर्थ है विच मीन्स दुनिया का मालिक, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन भाग्य की विडंबना, बट आयरॉनिकली, इस पूरे का मतलब ही है भाग्य की विडंबना. ये एडवर्ब है. कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो अकेले ही अपने आप में पूरे सेंटेंस का अर्थ देते हैं. जैसे हम कहते हैं ना, बड़ी हैरानगी की बात है कि उसने हमारी सारी डिमांड्स मान ली. सो सरप्राइजिंगली ही एक्सेप्टेड ऑल अवर डिमांड्स. अब आप देखो, अकेला सरप्राइजिंगली पूरे सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है कि बड़ी हैरानगी की बात है. सो द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट आयरॉनिकली उसे 2 वक्त के खाने के लिए कूड़ा बीनना पड़ता है. मतलब उसके नाम का अर्थ तो है दुनिया का मालिक, लेकिन आयरॉनिकली उसको करना पड़ता है. ही हैज़ टू टॉयल. टॉयल मीन्स होता है बहुत मेहनत करना. तो जब हमें कोई काम करना पड़ता है, यानी हम करना नहीं चाहते हैं, तो हैज़ टू, ही हैज़ टू टॉयल. ये रूल्स सीखने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं ना, उन पर बनी हुई लॉन्ग वीडियोस को देखिए. ग्रामर के सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं, तो आपको लिखना सीखने में ईजी होगा. सो ही हैज़ टू टॉयल, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. किस लिए? तो किस लिए का जवाब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव. टू अर्न 2 मील्स, यानी 2 वक्त का खाना इन अ डे. साहिब जैसे बच्चों के लिए कूड़ा सरप्राइज का खजाना है. फॉर द चिल्ड्रन लाइक साहिब, गार्बेज डंप, यानी कूड़े का जो ढेर है, इज़ फुल ऑफ वंडर्स, मतलब है आश्चर्य से भरा है, या इज़ सरप्राइजेस का खजाना है, इज़ अ ट्रेजर ऑफ वंडर्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं गार्बेज डंप इज़ फुल ऑफ वंडर्स. क्योंकि कभी कभी उन्हें उसमें कोई भुला भटका 5 या 10 का नोट मिल जाता है. सो बिकॉज समटाइम्स दे फाइंड, उन्हें मिल जाता है. यहाँ पर मिलने के लिए मीट नहीं आएगा. मीट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना. फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ पा जाना. सो दे फाइंड आ स्ट्रैंडेड. स्ट्रैंडेड होता है कोई चीज़ जो भटकी हुई, छोड़ी हुई. सो आ स्ट्रैंडेड नोट ऑफ 5 और 10 रुपीज़, यानी 5 या 10 रुपए का नोट मिल जाता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. सो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर देम. लेकिन उनके परिवारों के लिए यह सिर्फ परिवार पालने का ज़रिया है. यानी परिवार के लोगों को उसमें कोई हैरानगी नहीं दिखती अगर उनको 5 या 10 का नोट मिल जाए. उनके लिए ये रूटीन वर्क है. सो बट फॉर देयर फैमिलीज़ इट इज़ जस्ट अ सोर्स, परिवार पालने का ज़रिया. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा, परिवार पालने का ज़रिया, तो सबसे पहले ज़रिया. सो इट इज़ जस्ट अ सोर्स, किसका? ऑफ सस्टेनिंग. सस्टेन होता है जैसे गुजारा चलाना. सस्टेन का मतलब सपोर्ट करना भी होता है. जैसे कोई चीज़ हम टिकाते हैं तो कोई चीज़ उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है गुजारा चलाना. सो इट इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ सस्टेनिंग देयर फैमिलीज़. यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन है, इसलिए वर्ब के साथ ing लगाया हमने. क्योंकि अगर उन्हें कूड़े में कभी कभार कोई नोट मिल जाता है, बिकॉज अगर इफ़, अब ये सेंटेंस को हमने बीच में ब्रेक करा इसलिए बीच में कॉमा लगा दिया. वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभार. अब इफ़ के बाद सेंटेंस ये है, तो ये बीच वाली चीज़ के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा, जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ ख़त्म हुई. सो इफ़ दे फाइंड, अगर उन्हें पा जाता है, मिल जाता है कोई नोट, सम नोट. सिंपल सेंटेंस में एनी नहीं आता वर्ब के बाद. सम नोट इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में, तो ये उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता है. इट डज़ नॉट मेक मच डिफरेंस. इट डज़ नॉट मेक दैम, यहाँ पर दैम आना चाहिए. इट डज़ नॉट मेक दैम मच डिफरेंस, तो ये उनको कोई बहुत फ़र्क नहीं डालता है. यह छोटे मोटे नोट उन्हें गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं. दीज नोट्स ऑफ हम्बल डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन होता है प्रिंटेड वैल्यू, मतलब कोई भी कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर उसकी प्रिंटेड वैल्यू लिखी होती है, ये नोट्स के लिए यूज़ होता है, और जो हम बॉन्ड्स खरीदते हैं उसके लिए यूज़ होता है. सो ये जो छोटे मोटे नोट, सो दीज नोट्स, ये नोट किसके?
ऑफ हम्बल डिनोमिनेशन, साधारण वैल्यू के ये नोट कैन नॉट इमेंसिपेट या लिबरेट, दोनों में से कोई भी एक वर्ड लगा सकते हो। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्ति दिलाना, या लिबरेट आज़ाद करना। सो कैन नॉट लिबरेट दैम यानी उन लोगों को फ्रॉम देयर पेन्यूरी मीन्स होता है गरीबी। कहीं कहीं पर मैंने दो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं क्योंकि अच्छी वोकेबलरी यूज़ करने से भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बट कुछ लोग जिनकी इंग्लिश अभी बहुत वीक है तो उनके लिए सिंपल वर्ड्स ही ठीक हैं, बाकी जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो वो नए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो वो उनको उनकी गरीबी से निजात नहीं दिला सकते हैं। साहब को एक टी स्टॉल में 800 रुपये की सैलरी में एक नौकरी मिल जाती है। तो मिलती है किसको? साहब को। साहब गेट्स अ जॉब। अब देखो, कोई चीज़ मिलने के लिए मीट भी आता है, फाइंड भी आता है, गेट भी आता है। मीट आता है जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, फाइंड आता है जब हमें कोई चीज़ अपने आप पा जाती है, गेट का मतलब होता है कि हम प्राप्त करते हैं, हमने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है। सो साहब गेट्स अ जॉब विद अ टी स्टॉल। एक टी स्टॉल पर हम किसके साथ नौकरी करें? मोस्टली वी यूज़ विद, इन नहीं। सो ही गेट्स अ जॉब विद अ टी स्टॉल फॉर अ सैलरी ऑफ 800। उसे दिन भर का खाना भी मिलेगा। ही विल बी गेटिंग, अब जो चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूज यूज़ करते हैं, हालांकि यहाँ पर रहा होगा नहीं है। सो ही विल बी गेटिंग हिज ऑल मील्स एज वेल भी। सो ही विल बी, या ही विल ऑल्सो बी, यहाँ पर आप या ऑल्सो लगा सकते हो। ही विल, सॉरी, यहाँ पर ही विल ऑल्सो बी गेटिंग हिज ऑल मील्स, या ही विल बी गेटिंग हिज ऑल मील्स एज वेल। लेकिन इस नौकरी के साथ ही साहब अपने चेहरे की खुशी और हल्केपन को खो देता है। बट विद दिस जॉब साहब लूजेज, साहब गंवा देता है क्या? अपने चेहरे की खुशी और हल्केपन को। तो यहाँ से शुरू होगा द हैप्पीनेस एंड केयर फ्री लुक, यानी चिंता रहित जो लुक थी उसकी, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की। साहब लूजेज द हैप्पीनेस एंड केयर फ्री लुक ऑफ हिज फेस, और अब उसका चेहरा जिम्मेदारियों के बोझ तले गंभीर दिखता है। सो नाउ हिज फेस लुक्स ग्रेव। ग्रेव का मतलब कबर होता है, सीरियस भी होता है। कबर पर कैसा माहौल होता है? सीरियस। सो नाउ हिज फेस लुक्स ग्रेव या सीरियस अंडर द बर्डन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसका चेहरा जिम्मेदारियों के बोझ तले, ये ग्रुप इकट्ठा लिखना है तो सबसे पहले तले मतलब नीचे। सो अंडर द बर्डन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि अब वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। एज, जैसा कि ही इज़ नो लॉन्गर, यानी अब और ज़्यादा समय तक नहीं है वो क्या? द मास्टर, मालिक ऑफ हिज ओन विल, अपनी ही मर्जी का मालिक नहीं है। क्योंकि जब वो कूड़ा उठाता था तो उसकी मर्जी थी, जहाँ मर्जी जाए, और उसका बैग भी हल्का होता था। अब उसको कनस्तर उठाकर जाना पड़ता है जो बहुत भारी है। तो जिम्मेदारी है, मतलब मन है नहीं है, काम करना ही पड़ेगा और उसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ उसको भेजा जाता है। सो आई होप कि इससे आपको कुछ आसानी हो रही होगी जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। सो मेहनत करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगे कि किसी और को भी हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।